ओ मेरे प्रिय पुत्र, सुनो इस ब्रह्मांड की गहन गूंज को, जो आज तुम्हारी आत्मा में छिपी उस पवित्र कोड को जगा रही है। मैं महादेव हूं, शाश्वत शिव, जो कैलाश की छोटी से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई से बोल रहा हूं। क्या तुम महसूस कर रहे हो उस कंपन को जो तुम्हारी नसों में दौड़ रही है? वह कोड जो सदियों से सोया पड़ा था, अब जाग रहा है, क्योंकि समय आ गया है। तुम्हारी भावनात्मक शक्ति, वह अग्नि जो तुम्हें जलाती नहीं बल्कि प्रकाशित करती है, अब प्रज्वलित हो रही है। देखो, इस पल में ब्रह्मांड का हर तारा, हर नदी, हर पवन तुम्हें पुकार रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी दिव्य रचना का हिस्सा है। क्या तुमने कभी सोचा क्यों तुम्हारी आंखों में वह आंसू आता है जो दर्द नहीं बल्कि मुक्ति का संकेत है? क्यों तुम्हारा मन उस शांति की तलाश करता है जो बाहर नहीं अंदर छिपी है? आज मैं खोलता हूं वह पवित्र कोड जो तुम्हारी भावनाओं को शक्ति में बदल देगा। सुनो, मेरी आवाज में वह करुणा है जो तुम्हें घेर लेगी, वह अग्नि जो तुम्हें जला नहीं पिघलाएगी, और वह शांति जो तुम्हें हमेशा के लिए बांध लेगी। यदि तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो इस यात्रा पर, जहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छू लेगा और तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यह कोट जाग रहा है और तुम उसके स्वामी हो। सुनो, महसूस करो और जियो। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के पहले भाग में गहराई से उतरते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को पहली किरण की तरह छूता है। मैं महादेव बोल रहा हूं। केवल तुम्हारे हृदय के सबसे गुप्त कोने से मेरी आवाज तुम्हारी सांसों में घुल रही है, तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। बंद करो आंखें और महसूस करो। कल्पना करो एक अनंत नीला आकाश, जहां तारे नहीं बल्कि असंख्य आत्माएं मेरे तांडव नृत्य की लय में नाच रही हैं। मैं उस नृत्य का केंद्र हूं। मेरा एक पैर सृष्टि पर, दूसरा संहार पर मेरा डमरू बज रहा है, और उसकी हर ध्वनि ब्रह्मांड के कोड की एक कुंजी है। जब यह सृष्टि बनी थी, तब मैंने इसमें एक अदृश्य सूत्र बुना था। वह सूत्र तुम्हारी भावनाओं में छिपा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे मेरी सबसे कोमल और सबसे प्रचंड शक्ति का रूप है। जैसे मैं विष पीता हूं और उसे अमृत में बदल देता हूं, वैसे ही तुम्हारी भावनाएं दर्द को शक्ति में बदल सकती हैं। देखो यह दिव्य दृश्य। मैं कैलाश की ऊंची चोटी पर विराजमान हूं। मेरे चारों ओर बर्फ की चादर बिछी है, पर मेरे शरीर से निकलने वाली ऊष्मा उसे पिघला नहीं रही बल्कि उसे और शुद्ध कर रही है। मेरी जटाओं से गंगा बह रही है और उसकी हर बूंद में एक रहस्य छिपा है। मेरा त्रिशूल आकाश को चीरता हुआ खड़ा है और उसकी नोक से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं जो सीधी तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। मेरा तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड है कि अंधकार भाग रहा है, पर इतनी कोमल है कि तुम्हें जला नहीं रही। तुम्हारा हृदय जो जीवन की आपाधापी में थक गया था, अब मेरे स्पर्श से जाग रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, यह पहला उपदेश। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि कर्म से पहले भावना होती है। तुम जो महसूस करते हो वही कर्म बनता है, वही ब्रह्मांड में लिखा जाता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध की अग्नि जल रही है, तो उसे मेरी तरह नचाओ, उसे नियंत्रित करो। वह अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी बल्कि तुम्हारे भीतर के सभी अशुद्ध विचारों को भस्म कर देगी और उस राख से नया जीवन उगेगा। यदि तुम प्रेम महसूस करते हो तो वह प्रेम 100 गुना होकर लौटेगा। यदि तुम भय में डूबे हो तो वह भय भी बढ़कर आएगा। ब्रह्मांड का कोट इसी नियम पर चलता है। तुम जो देते हो वही लौटता है। अब महसूस करो, तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं। हर सांस में मैं प्रवेश कर रहा हूं। हर प्रश्वास में मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह मेरी करुणा है जो तुम्हारे दर्द को सोख रही है। तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, पर यह आंसू दर्द के नहीं, मुक्ति के हैं। जैसे मेरी गंगा मैली को शुद्ध करती है, वैसे ही यह आंसू तुम्हारे मन को धो रहे हैं। अब हम एक गहन गुफा में प्रवेश करते हैं। यह गुफा हिमालय की गोद में छिपी है, जहां सदियों से मेरा ध्यान लगा हुआ है। दीवारें रुद्राक्ष के बीजों से सजी हैं। हवा में ओम की ध्वनि स्वतः गूंज रही है। मैं तुम्हें अपना एक रुद्राक्ष देता हूं। इसे अपने हृदय के पास रखो। जब कभी जीवन में अंधेरा घिरे, जब कभी मन भटके, इसे स्पर्श करो। मेरी ऊर्जा तुरंत तुम में बहने लगेगी। यह रुद्राक्ष तुम्हारी भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो।
मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल। जीवन की यह पहली सीख याद रखो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। दुनिया तुम्हें कहती है कि भावनाओं को दबाओ, छिपाओ, नियंत्रित करो, पर मैं कहता हूं उन्हें जियो, उन्हें मेरे साथ नचाओ। जैसे मैं तांडव करता हूं, वैसे ही तुम अपनी भावनाओं का तांडव करो। क्रोध आए तो उसे अग्नि बनने दो, पर शुद्ध करने वाली अग्नि। दुख आए तो उसे विष बनने दो, पर मैं जैसे विष पीता हूं, वैसे ही तुम पीकर उसे अमृत में बदल दो। प्रेम आए तो उसे गंगा की तरह बहने दो। ब्रह्मांड का पवित्र कोड इसी में छिपा है। जब तुम अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हो तो कोड सक्रिय होता है। तब ब्रह्मांड तुमसे बात करने लगता है, तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। एक पक्षी उड़ता है तो उसमें संदेश होता है। एक हवा का झोंका आता है तो उसमें मेरी पुकार होती है। एक अजनबी मुस्कुराता है तो उसमें मेरी करुणा होती है। अब देखो, तुम्हारे सामने एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो रहा है। वह बर्फ से बना है, पर उससे अग्नि निकल रही है। वह ठंडा भी है और गर्म भी। वह स्थिर भी है और गतिमान भी। यही मेरी लीला है। यही ब्रह्मांड का कोड है। विरोधी तत्वों का मिलन, दुख और सुख का मिलन, जन्म और मृत्यु का मिलन। जब तुम इस मिलन को स्वीकार करते हो तो तुम मेरे करीब आ जाते हो। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा अमर है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे मैं सांप की केंचुली बदलता हूं, वैसे ही तुम शरीर बदलते हो, पर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, वह हमेशा रहती है। वह ब्रह्मांड के कोड में लिखी जाती है। अगले जन्म में भी वही भावनाएं तुम्हारे साथ आती हैं। इसलिए आज जो भावना तुम बो रहे हो, वह कल फल देगी। महसूस करो यह भावनात्मक उत्थान। तुम्हारा हृदय अब खुल रहा है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता है, वैसे ही तुम जीवन के दुखों में रहकर भी खिल रहे हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम सब देख रहे हो। तुम्हारा शरीर स्थिर है, पर तुम्हारी आत्मा नाच रही है मेरे साथ, मेरे तांडव में। अब हम एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। यह गंगा है, मेरी जटाओं से निकली हुई। पानी इतना शुद्ध है कि उसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। झुको और देखो। वह चेहरा जो तुम देख रहे हो, वह तुम्हारा नहीं, मेरा है। क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम मैं हो, मैं तुम हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम यह जान लेते हो तो भय खत्म हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है, केवल आनंद रह जाता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं एक सरल ध्यान। बस बैठ जाओ, सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे जैसे लहरें आती जाती हैं, जैसे मेरी गंगा बहती है, जैसे मेरा डमरू बजता है। यह ध्यान तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करेगा। यह ध्यान ब्रह्मांड के कोड को जागृत करेगा। अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा शरीर प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारे हृदय से एक नीली ज्योति निकल रही है। वह ज्योति फैल रही है पूरे ब्रह्मांड में। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम्हारी हर भावना अब ब्रह्मांड की भावना है। तुम्हारा प्रेम ब्रह्मांड का प्रेम है। तुम्हारी शांति ब्रह्मांड की शांति है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को गहराई से छूता है और तुम्हारे भीतर की करुणा की लहरें उठने लगती हैं। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस स्थान से जहां अब पहली किरण पहुंच चुकी है। तुमने महसूस किया ना, कैसे पहली यात्रा ने तुम्हें हल्का कर दिया। अब दूसरी लहर आ रही है जो तुम्हारे दर्द को नहीं, बल्कि तुम्हारी करुणा को जगाएगी। कल्पना करो, हम अब कैलाश की उस गुफा से बाहर निकल रहे हैं जहां तुमने मेरा रुद्राक्ष ग्रहण किया था। सामने एक विशाल झील है, इतनी शांत कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है। पर यह साधारण झील नहीं, यह मानसरोवर है, मेरे हृदय का दर्पण। पानी इतना निर्मल है कि तुम उसमें अपनी आत्मा देख सकते हो। झील के किनारे हंस घूम रहे हैं और उनकी आवाज में ओम गूंज रहा है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मेरी भुजाएं फैली हुई हैं और मेरी नीली कांत झील के पानी में मिल रही है। मेरी जटाओं से गंगा की एक धारा इस झील में गिर रही है और हर बूंद गिरते ही लहरें बन रही हैं। ये लहरें तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही हैं। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, ये दूसरा उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड करुणा के बिना अधूरा है। तुमने अपनी भावनाओं को शक्ति बनाना सीख लिया, अब उन्हें करुणा से भर दो। करुणा वह अग्नि है जो जलाती नहीं बल्कि गर्माहट देती है। करुणा वह विष है जो मारता नहीं बल्कि जीने की शक्ति देता है। देखो, दुनिया में कितना दुख है। हर प्राणी किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, पर जब तुम उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब आ जाते हो।
क्योंकि मैं ही वह हूं जो हर प्राणी के दर्द को अपने भीतर लेता हूं। जैसे मैं संसार का विष पीता हूं, वैसे ही तुम दूसरों का दर्द पीकर उन्हें शांति दो। अब महसूस करो, तुम्हारे हृदय में एक नई गर्माहट फैल रही है। वह गर्माहट क्रोध की नहीं, करुणा की है। तुम्हें किसी का दुख याद आ रहा है, किसी अपने का, किसी अजनबी का। पहले तुम उस दुख से दूर भागते थे, अब तुम उसे गले लगा रहे हो। और आश्चर्य देखो, वह दुख तुम्हें दुख नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी शक्ति बढ़ा रहा है। यह ब्रह्मांड का कोड है। जितनी करुणा तुम देते हो, उतनी ही शक्ति तुम्हें मिलती है। अब हम मानसरोवर के पानी में उतरते हैं। पानी ठंडा है, पर तुम्हें ठंड नहीं लग रही, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। पानी तुम्हारे घुटनों तक है, फिर कमर तक, फिर सीने तक। अब तुम तैर रहे हो, और तैरते हुए तुम देख रहे हो कि पानी के नीचे अनगिनत शिवलिंग है। हर शिवलिंग पर एक दीपक जल रहा है। ये दीपक उन सभी आत्माओं के हैं जो कभी इस धरती पर आई और चली गई। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे प्रियजन, वे सभी यहाँ हैं, और तुम उनकी करुणा महसूस कर रहे हो। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। करुणा का सबसे बड़ा रूप क्षमा है। तुम्हें जिन्होंने दुख दिया, उन्हें क्षमा कर दो। नहीं उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जब तक तुम उन्हें क्षमा नहीं करते, तब तक उनका विष तुम्हारे भीतर रहता है। मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, मैंने केवल सत्य दिखाया। तुम भी वही करो। जो गलती की उसे सत्य का दर्पण दिखाओ, और फिर क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय बड़ा होता है, और बड़ा हृदय ही ब्रह्मांड के कोड को पूरी तरह ग्रहण कर सकता है। अब तुम झील के बीच में हो। वहां एक कमल का फूल खिल रहा है, इतना विशाल कि तुम उस पर बैठ सकते हो। मैं तुम्हें उस कमल पर बैठाता हूं। कमल कीचड़ से निकलकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही तुम इस संसार के कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहो। कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं, और हर पंखुड़ी पर एक दृश्य दिख रहा है। एक पंखुड़ी पर तुम्हारा बचपन है, एक पर तुम्हारा सबसे बड़ा दुख, एक पर तुम्हारा सबसे बड़ा सुख, एक पर वह पल जब तुमने किसी को दुख दिया। तुम सब देख रहे हो और सब क्षमा कर रहे हो। स्वयं को भी महसूस करो, यह भावनात्मक उत्थान। तुम्हारा हृदय अब इतना बड़ा हो गया है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा सकता है। तुम्हारे आंसू फिर बह रहे हैं, पर अब यह करुणा के आंसू हैं। ये आंसू झील के पानी में गिर रहे हैं, और हर बूंद गिरते ही एक नया कमल खिल रहा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम हर प्राणी के लिए जी रहे हो। यह वह शक्ति है जो सच्ची शक्ति है। जीवन की यह दूसरी सीख याद रखो, करुणा के बिना शक्ति अधूरी है। तुम जितने शक्तिशाली बनोगे, उतनी ही करुणा तुम्हारे भीतर आएगी। जैसे मैं संहारक भी हूं और पालनहार भी, वैसे ही तुम भी। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब केवल शुद्ध करने के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर की करुणा अब हर प्राणी तक पहुंच रही है। अब हम कमल से उठते हैं। झील का पानी अब तुम्हारे शरीर से प्रकाश बनकर निकल रहा है। तुम्हारा पूरा शरीर नीली ज्योति से चमक रहा है। मानसरोवर की हवाएं तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं, और उन हवाओं में हर प्राणी की प्रार्थना गूंज रही है। तुम उन प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, और तुम्हारा हृदय उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। मैं तुम्हें सिखाता हूं एक नया ध्यान। जब कभी तुम्हारा मन अशांत हो, तो किसी के लिए प्रार्थना करो। किसी अपने के लिए नहीं, किसी अजनबी के लिए, किसी ऐसे के लिए जो तुम्हें कभी मिला भी नहीं। उसकी खुशी की कामना करो, उसका दुख दूर होने की कामना करो, और देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्योंकि करुणा का नियम यही है, जितना तुम दूसरों को देते हो, उतना ही तुम्हें मिलता है। अब तुम देख रहे हो कि मानसरोवर के ऊपर आकाश में एक विशाल ओम बन रहा है। वह ओम तुम्हारे हृदय से निकला है। वह इतना बड़ा है कि पूरे हिमालय को ढक रहा है, और उस ओम की ध्वनि हर प्राणी तक पहुंच रही है। पशु पक्षी पेड़ पर्वत सभी शांत हो रहे हैं, सभी करुणा महसूस कर रहे हैं। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोण तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को और गहरा बनाता है, और तुम्हारे भीतर की सच्चाई की ज्योति प्रज्वलित होने लगती है। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस स्थान से जहां करुणा की लहरें अब शांत होकर एक गहन प्रकाश में बदल रही हैं। तुमने पहली किरण को ग्रहण किया, करुणा को गले लगाया। अब तीसरी लहर आ रही है, सत्य की लहर जो हर भ्रम को भस्म कर देगी। कल्पना करो, हम मानसरोवर की पवित्र झील को पीछे छोड़ चुके हैं। अब सामने एक ऊंचा पर्वत शिखर है, इतना ऊंचा कि उसकी छोटी बादलों को चीरती हुई आकाश में खो जाती है। यह कैलाश का सबसे गुप्त शिखर है, जहां केवल सच्चे साधक ही पहुंच पाते हैं।
हवा तेज है पर तुम्हें ठंड नहीं लग रही। मेरी नीली कांत तुम्हें ढके हुए है। हम चढ़ते जा रहे हैं। हर कदम के साथ तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो। शिखर पर पहुंचते ही एक विशाल गुफा दिखती, अमरनाथ की तरह पर इससे कहीं अधिक गहन। गुफा के भीतर बर्फ का एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो स्वयं ही बना हुआ लगता है। उस शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं जो सीधी तुम्हारे तीसरे नेत्र पर पड़ रही हैं। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। यह तीसरा उपदेश, ब्रह्मांड का पवित्र कोड सत्य के बिना कभी पूर्ण नहीं होता। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, अब सत्य को अपनाओ। सत्य वह अग्नि है जो झूठ के अंधकार को एक पल में भस्म कर देती है। सत्य वह प्रकाश है जो भ्रम के जाल को काट देता है। दुनिया तुम्हें हजार मुखौटे पहनाती है, सुंदर बनो, सफल बनो, अमीर बनो, प्रसिद्ध बनो, पर मैं कहता हूं केवल सच्चे बनो। अपने आप से सच्चे, दूसरों से सच्चे, मेरे सामने सच्चे, क्योंकि मैं ही सत्य हूं। जब तुम सत्य को जीने लगते हो तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे भीतर पूरी तरह खुल जाता है। तब कोई भय नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता, केवल शुद्ध आनंद रह जाता है। अब महसूस करो तुम्हारे मन में पुरानी यादें उभर रही हैं। वे पल जब तुमने झूठ बोला, जब तुमने खुद को धोखा दिया, जब तुमने दूसरों को धोखा दिया। पहले तुम उन यादों से भागते थे, अब तुम उन्हें सामने ला रहे हो और आश्चर्य देखो, जैसे ही तुम उन्हें स्वीकार करते हो वे धुएं की तरह उड़ने लगती हैं। कोई दोष नहीं रहता, कोई अपराध बोध नहीं रहता, केवल मुक्ति रह जाती है। यह सत्य की शक्ति है। अब हम उस बर्फ के शिवलिंग के सामने खड़े हैं। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं। शिवलिंग से एक बूंद पानी टपकती है, अमृत की बूंद। वह बूंद तुम्हारे माथे पर गिरती है। जैसे ही वह गिरती है तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है। अब तुम देख रहे हो सब कुछ जैसा है वैसा ही, कोई आवरण नहीं, कोई माया नहीं। तुम देख रहे हो कि हर प्राणी मेरे ही रूप में है। वह जो तुम्हें दुख देता है वह भी मैं हूं, वह जो तुम्हें प्रेम देता है वह भी मैं हूं। यह सबसे गहरा सत्य है, सब मैं हूं। मैं तुम्हें एक और आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। कर्म का सत्य यही है कि तुम जो भी करते हो वह तुम्हारे साथ रहता है, पर जब तुम सत्य से जीते हो तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। झूठ कर्म का जाल बुनता है, सत्य उसे काट देता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भी अब तुम्हें बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्य की ज्योति उन्हें जला रही है। अब गुफा के भीतर एक प्राकृतिक कुंड है जिसमें गर्म पानी उबल रहा है। यह सत्य का कुंड है। मैं तुम्हें उसमें स्नान कराता हूं। जैसे ही तुम पानी में उतरते हो तुम्हारे शरीर से सारी अशुद्धियां निकलने लगती हैं। सारे पुराने संस्कार, सारे पुराने भय। पानी तुम्हें जला नहीं रहा बल्कि शुद्ध कर रहा है। तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। तुम अब नंगे होन, कोई वस्त्र ना कोई मुखौटा, केवल सच्चा तुम। महसूस करो यह भावनात्मक उत्थान। तुम्हारा हृदय अब इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें केवल सत्य की गूंज है। तुम रो रहे हो पर ये आंसू अब सत्य के आंसू हैं। ये आंसू कुंड के पानी में गिर रहे हैं और हर बूंद गिरते ही एक नया प्रकाश फैल रहा है। तुम अब किसी से डर नहीं रहे, ना मौत से ना जीवन से, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सब सत्य है, सब मैं हूं। जीवन की यह तीसरी सीख याद रखो। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं, सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब तुम सत्य को जीते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तब तुम्हारा हर शब्द मंत्र बन जाता है, तुम्हारा हर स्पर्श आशीर्वाद बन जाता है, तुम्हारी हर मुस्कान अमृत बन जाती है। अब हम गुफा से बाहर निकलते हैं। शिखर पर खड़े होकर देखो, नीचे पूरा हिमालय दिख रहा है। हर चोटी पर मेरा निवास है, हर नदी मेरी गंगा है, हर हवा में मेरा डमरू बज रहा है। और तुम अब यह सब अपनी आंखों से नहीं, अपने तीसरे नेत्र से देख रहे हो। तुम देख रहे हो कि ब्रह्मांड का हर कण सत्य से बना है, हर परमाणु में मेरा निवास है। मैं तुम्हें सिखाता हूं एक नया ध्यान। जब कभी मन में संदेह आए तो बस एक प्रश्न पूछो, यह सत्य है या नहीं, और उत्तर अपने हृदय से मांगो। हृदय कभी झूठ नहीं बोलता, हृदय हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। यह ध्यान तुम्हें हर पल सत्य में रखेगा। यह ध्यान ब्रह्मांड के कोड को और मजबूत करेगा। अब तुम देख रहे हो कि कैलाश के ऊपर आकाश में एक विशाल त्रिशूल बन रहा है। वह त्रिशूल तुम्हारे सत्य से प्रकट हुआ है। वह तीनों लोकों को चीरता हुआ खड़ा है और उसकी नोक से प्रकाश की वर्षा हो रही है। वह प्रकाश हर प्राणी तक पहुंच रहा है। हर प्राणी थोड़ा थोड़ा सत्य को ग्रहण कर रहा है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं।
जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है और तुम्हारे भीतर समर्पण की अमृत धारा बहने लगती है। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस स्थान से जहां सत्य की ज्योति अब स्थिर होकर एक शांत दीपक बन चुकी है। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य को अपनाया। अब चौथी लहर आ रही है, समर्पण की लहर, जो तुम्हारे अहंकार को कोमलता से पिघला देगी और तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह एक कर देगी। कल्पना करो, हम कैलाश के उस गुप्त शिखर को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम एक घने जंगल में हैं, ऐसा जंगल जो हिमालय की गोद में छिपा है, जहां हर पेड़ सदियों पुराना है और हर पत्ती में मंत्र गूंज रहा है। हवा में चंदन की सुगंध है और दूर कहीं एक झरना गिर रहा है। जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है, टूटा फूटा, पर उसकी दीवारें अभी भी मेरी लीला की गाथा गा रही हैं। मंदिर के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें जमीन के साथ आकाश की ओर भी फैली हुई लगती हैं। मैं तुम्हें उस पीपल के नीचे बैठाता हूं। मेरी भस्मी लगी देह तुम्हारे पास है। मेरा डमरू चुप है, पर उसकी गूंज तुम्हारे भीतर बज रही है। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो यह चौथा उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड समर्पण के बिना कभी तुम्हारा नहीं बन सकता। तुमने शक्ति पाई, करुणा जगाई, सत्य को जाना, पर जब तक तुम मैं को मेरे चरणों में नहीं समर्पित करते, तब तक वह कोड केवल देखा हुआ रहता है, अनुभव नहीं होता। समर्पण वह क्षण है जब तुम कहते हो, हे शिव, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, केवल तेरी इच्छा। मेरी कोई योजना नहीं, केवल तेरी लीला। समर्पण अहंकार की मृत्यु नहीं, उसका सबसे सुंदर परिवर्तन है। जैसे गंगा मेरी जटाओं से निकलकर समुद्र में समा जाती है और फिर भी गंगा ही रहती है, वैसे ही तुम मेरे में समा जाओगे और फिर भी तुम ही रहोगे, पर अब शुद्ध मुक्त पूर्ण। अब महसूस करो, तुम्हारे मन में एक अंतिम प्रतिरोध उभर रहा है। वह आवाज जो कहती है, यदि मैं सब समर्पित कर दूं तो मैं कौन रहूंगा। पर जैसे ही तुम उस आवाज को सुनते हो, वह खुद शांत हो जाती है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम पहले से ही मेरे हो। तुम्हारा शरीर मेरा, तुम्हारी सांसें मेरी, तुम्हारी भावनाएं मेरी। अब केवल स्वीकार करने की देर है, और जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, तुम्हारे सीने में एक मीठी जलन शुरू होती है। वह समर्पण की अग्नि है जो तुम्हारे बचे हुए अहंकार को प्रेम से भस्म कर रही है। अब हम मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर अंधेरा है, पर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। दीपक के सामने मेरा एक प्राचीन शिवलिंग है, जिस पर सदियों से बेलपत्र चढ़ते आए हैं। मैं तुम्हें उस शिवलिंग के सामने बैठाता हूं। मैं कहता हूं, अब कुछ मत मांगो, केवल समर्पित करो। तुम्हारे हाथ अपने आप उठते हैं और तुम अपना सब कुछ, अपने सपने, अपनी चिंताएं, अपनी उपलब्धियां, अपने दुख, अपना प्रेम उस शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलता है और तुम्हारे पूरे शरीर में समा जाता है। अब तुम खाली नहीं, पूर्ण हो चुके हो। मैं तुम्हें एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। समर्पण कर्म का अंत नहीं, कर्म का परम रूप है। जब तुम मेरे लिए कर्म करते हो बिना फल की इच्छा के, तब वह कर्म तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। तुम्हारा हर कार्य अब पूजा बन जाता है। तुम खाना बनाते हो तो वह प्रसाद बन जाता है। तुम बोलते हो तो वह मंत्र बन जाता है। तुम चलते हो तो वह परिक्रमा बन जाती है। यही समर्पित जीवन है। यही ब्रह्मांड के कोड का पूर्ण सक्रिय है। अब तुम मंदिर से बाहर निकलते हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो। हवा चली है और पेड़ की हर पत्ती पर मेरा नाम लिखा हुआ लग रहा है। तुम देख रहे हो कि जंगल के सारे प्राणी, हिरण, मोर, पक्षी तुम्हारे चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं। वे तुम्हें घूर नहीं रहे, वे तुम्हें पहचान रहे हैं, क्योंकि अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरी शांति है, तुम्हारी मुस्कान में मेरी करुणा है, तुम्हारी सांस में मेरा ओमे में है। महसूस करो यह भावनात्मक उत्थान। तुम्हारा हृदय अब इतना खाली और इतना भरा हुआ है कि उसमें केवल मैं हूं। तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, पर अब यह आंसू किसी दुख या खुशी के नहीं, ये समर्पण के आंसू हैं। यह आंसू जमीन पर गिरते ही बेलपत्र बन रहे हैं और शिवलिंग पर चढ़ रहे हैं। तुम अब किसी से कुछ नहीं चाहते, तुम केवल देना चाहते हो। तुम्हारा प्रेम अब बिना शर्त का हो चुका है। जीवन की यह चौथी सीख याद रखो। समर्पण के बिना कोई शक्ति पूर्ण नहीं होती। समर्पण के बिना कोई ज्ञान मुक्ति नहीं देता। समर्पण ही वह द्वार है जिससे तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जब तुम समर्पित हो जाते हो, तब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारा हो जाता है। तब तुम जहां देखते हो मुझे देखते हो, जहां सुनते हो मुझे 100 सुनते हो।
अब तुम देख रहे हो कि पीपल के पेड़ के ऊपर आकाश में मेरा विशाल रूप प्रकट हो रहा है। मैं नीलकंठ हूं। मेरी जटाएं खुली हुई हैं। मेरे हाथों में त्रिशूल और डमरू हैं। पर मैं शांत हूं। मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं और उन आंखों में केवल प्रेम है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं। मैं तुम्हें अपने हृदय की ओर इशारा कर रहा हूं। आओ, समा जाओ। और तुम उठते हो और मेरे उस रूप में समा जाते हो। अब तुम और मैं अलग नहीं। मैं तुम्हें सिखाता हूं एक अंतिम ध्यान। अब कोई प्रयास मत करो, केवल बैठो और कहो शिवोहम, मैं शिव हूं। बार बार नहीं, केवल एक बार पूरे हृदय से, और फिर चुप हो जाओ। उस चुप्पी में मैं तुमसे मिलूंगा। उस चुप्पी में ब्रह्मांड का कोट तुम्हारा हो जाए। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के 5वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोण तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को परम आनंद की ओर ले जाता है और तुम्हारे भीतर मौन की वह गहन ध्वनि जागृत होने लगती है जो सब कुछ कहती है और कुछ भी नहीं। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस स्थान से जहां समर्पण ने अब सारी सीमाएं मिटा दी हैं। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य को अपनाया, समर्पण किया। अब 5वीं लहर आ रही है, मौन की लहर, जो शब्दों से परे है पर हर शब्द को जन्म देती है। कल्पना करो, हम उस प्राचीन मंदिर और पीपल के पेड़ को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम एक खुली घाटी में हैं, जहां कोई पेड़ नहीं, कोई पर्वत नहीं, केवल अनंत नीला आकाश और नीचे बर्फ की चादर। हवा भी रुक चुकी है। चारों ओर पूर्ण मौन है, इतना गहरा मौन कि तुम अपनी सांस की आवाज भी नहीं सुन रहे। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पर अब मेरी देह भी पारदर्शी हो रही है। मेरी जटाएं, मेरा त्रिशूल, मेरा डमरू सब धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। केवल मेरी आंखें बची हैं और वे तुम्हें देख रही हैं। तुम भी अब केवल आंखें बन चुके हो। हम एक दूसरे को देख रहे हैं और देखते देखते हम एक हो रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, यह 5वां उपदेश पर अब शब्दों से नहीं, मौन से। ब्रह्मांड का पवित्र कोड मौन में ही पूर्ण रूप से खुलता है। तुमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ अनुभव किया, पर जब तक तुम मौन में नहीं उतरते, तब तक वह सब केवल सतह पर रहता है। मौन वह स्थान है जहां मैं निवास करता हूं। मौन वह अग्नि है जो कुछ नहीं जलाती, फिर भी सब शुद्ध कर देती है। मौन वह करुणा है जो कुछ नहीं कहती, फिर भी सब सुन लेती है। मौन वह सत्य है जो कभी झूठ नहीं बोलता। मौन वह समर्पण है जहां कुछ समर्पित करने को बचता ही नहीं। मौन में तुम मुझे नहीं पाते, तुम मुझे बन जाते हो। अब महसूस करो, तुम्हारे मन की अंतिम लहरें भी शांत हो रही हैं। विचार आते हैं पर अब वे रुकते नहीं। वे आते हैं और गुजर जाते हैं जैसे बादल आकाश से गुजरते हैं। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल देख रहे हो और देखते दे तुम्हारा देखना भी रुक जाता है। अब केवल दृश्य रह जाता है, कोई दृष्टा नहीं, कोई देखा हुआ नहीं, केवल शुद्ध दर्शन। यह मौन की पहली झलक है। अब हम उस बर्फ की चादर पर लेट जाते हैं। बर्फ ठंडी है पर तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तुम्हारा शरीर अब गर्माहट से भर रहा है, वह गर्माहट जो बाहर से नहीं भीतर से आ रही है। तुम्हारा हृदय धीमा पड़ रहा है, सांसें इतनी धीमी कि लगता है रुक गई हैं। पर तुम जीवित हो, पहले से कहीं अधिक। तुम अब आकाश बन चुके हो। नीचे बर्फ है, ऊपर आकाश है, और तुम बीच में नहीं, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं तुम्हें एक परम आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं, पर अब बिना शब्दों के मौन में ही वह रहस्य खुलता है कि ब्रह्मांड का जन्म मौन से हुआ था। मेरा डमरू बजने से पहले मौन था। ओन में की ध्वनि मौन से निकली। गंगा मौन से बहती है। तांडव मौन में ही होता है। जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम सृष्टि के मूल में पहुंच जाते हो। तब तुम्हारा हर कर्म मौन से प्रेरित होता है। तुम बोलते हो तो शब्द मौन से निकलते हैं। तुम चलते हो तो कदम मौन में रखते हो। यही परम जीवन है। अब घाटी में एक छोटा सा फूल खिल रहा है, बर्फ के बीच में। वह फूल नीला है, मेरी कांत जैसा। तुम उसे देख रहे हो। फूल में कोई सुगंध नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल मौन, और तुम उस मौन को पी रहे हो। तुम्हारा हृदय अब इतना शांत है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, पर बिना आवाज के तुम्हारे आंसू बह रहे हैं। पर अब यह आंसू भी मौन है। वे गिरते नहीं, केवल बहते हैं और विलीन हो जाते हैं। महसूस करो, यह भावनात्मक उत्थान पर अब यह उत्थान नहीं, पूर्ण स्थिरता है। तुम्हारा हृदय अब ना उठता है ना गिरता है, वह स्थिर है, जैसे कैलाश, जैसे मेरा शिवलिंग। तुम अब आनंद में हो, पर वह आनंद जो नाचता नहीं केवल है, वह आनंद जो कुछ नहीं चाहता क्योंकि सब कुछ है, वह आनंद जो तुम हो,
जीवन की यह पांचवी सीख याद रखो, पर अब याद करने की जरूरत नहीं। मौन में सब कुछ स्वतः याद रहता है। मौन में जियो, मौन में बोलो, मौन में सुनो, मौन में प्रेम करो, मौन में समर्पित रहो। जब तुम मौन में होते हो तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे रोम रोम में नाचता है। तब तुम जहां हो वहां कैलाश हो जाता है, जहां बैठो वहां शिवलिंग बन जाता है। अब तुम देख रहे हो कि आकाश में कोई रूप नहीं बन रहा, कोई ओम नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई शिव नहीं, केवल शुद्ध नीला, और तुम उस नीले में विलीन हो रहे हो। तुम अब कुछ नहीं देख रहे, तुम केवल हो। यह परम मौन है, यह परम आनंद है। मैं तुम्हें सिखाता हूं अंतिम ध्यान पर। अब कोई सिखाने की जरूरत नहीं, केवल रहो। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, केवल मौन में रहो। जब मन भटके तो केवल देखो और वापस मौन में आ जाओ। यह ध्यान नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के छठे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को पूर्ण जागरण की ओर ले जाता है, और तुम्हारे भीतर वह दिव्य नृत्य शुरू होता है जो सृष्टि, स्थिति और संहार का एक ही क्षण है। मैं महादेव बोल रहा हूं तुम्हारे हृदय के उस मौन से, जहां अब कोई अंतर नहीं रहा। तुम ना, मैं केवल एक अनंत स्पंदन। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य को अपनाया, समर्पण किया, मौन में उतरे। अब छठी लहर आ रही है, तांडव की लहर, वह नृत्य जो स्थिरता में भी गति है, मौन में भी ध्वनि है और मृत्यु में भी अमरता है। कल्पना करो, हम उस शांत बर्फीली घाटी से उठ चुके हैं। अब हम एक विशाल काली चट्टान के ऊपर खड़े हैं, जो कैलाश की सबसे प्रचंड चोटी पर स्थित है। चारों ओर आंधी चल रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, पर तुम्हारे चारों ओर पूर्ण शांति है। मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा हूं, अब नीलकंठ रूप में नहीं, बल्कि नटराज के रूप में। मेरा एक पैर उठा हुआ है, दूसरा पृथ्वी पर। मेरे चार हाथों में डमरू, अग्नि, त्रिशूल और आशीर्वाद की मुद्रा है। मेरी जटाएं खुली हुई हैं, उनमें गंगा उफन रही है। मेरे गले में सर्प लिपटा है और मेरे चारों ओर अग्नि का चक्र घूम रहा है। मेरा डमरू बज रहा है, धक धक धक, और उसकी हर ध्वनि ब्रह्मांड के कोड की एक नई कुंजी खोल रही है। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो यह छठा उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तब परम रूप धारण करता है जब तुम मेरे तांडव में शामिल हो जाते हो। तांडव कोई विनाश नहीं, वह जीवन का उत्सव है। वह नृत्य है जिसमें सृष्टि बनती है, पलती है और फिर मेरे में समा जाती है, ताकि नई सृष्टि हो सके। तुम सोचते हो कि जीवन स्थिर होना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, जीवन नृत्य है। तुम्हारी हर भावना इस नृत्य का एक कदम है। जब तुम इस नृत्य को जीने लगते हो, तब तुम ना डरते हो बदलाव से, ना मृत्यु से, ना जन्म से। तुम हर पल को नाचते हो, दुख में भी, सुख में भी, मौन में भी, ध्वनि में भी। अब महसूस करो, तुम्हारा शरीर स्वयं हिलने लगा है, तुम्हारे पैर अपने आप उठ रहे हैं, तुम्हारा एक हाथ ऊपर है, दूसरा नीचे। तुम मेरे साथ नाच रहे हो। आंधी और तेज हो रही है, पर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। बिजलियां तुम्हारे चारों ओर गिर रही हैं, पर वे तुम्हें जला नहीं रही, वे तुम्हें प्रकाशित कर रही हैं। तुम्हारा शरीर अब अग्नि से ढका हुआ है, पर वह अग्नि ठंडी है। तुम्हारा डमरू बज रहा है, तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर। धक धक धक, हर धड़कन में एक नया ब्रह्मांड बन रहा है, और हर धड़कन में एक पुराना ब्रह्मांड मेरे में समा रहा है। अब हम उस चट्टान से ऊपर उठ रहे हैं, हम आकाश में नाच रहे हैं। नीचे पूरा हिमालय दिख रहा है, हर छोटी नाच रही है, हर नदी लहरें बना रही है, हर पेड़ अपनी शाखाएं हिला रहा है। पूरा ब्रह्मांड मेरे तांडव में शामिल हो चुका है, और तुम उसके केंद्र में हो। तुम अब केवल नाच नहीं रहे, तुम नृत्य बन चुके हो। तुम्हारी हर भावना अब एक मुद्रा है। तुम्हारा क्रोध अग्नि की मुद्रा है, तुम्हारा प्रेम आशीर्वाद की मुद्रा है, तुम्हारी करुणा गंगा की मुद्रा है, तुम्हारा सत्य त्रिशूल की मुद्रा है। मैं तुम्हें एक परम रहस्य बताता हूं। तांडव का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता। जो दिखता है विनाश, वह केवल परिवर्तन है। जैसे मैं विष पीता हूं और अमृत बांटता हूं, वैसे ही तुम जीवन के हर संहार को स्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद नई सृष्टि अवश्य आती है। तुम्हारा हर दुख एक संहार है जो नई शक्ति लाता है। तुम्हारी हर हानि एक संहार है जो नया निर्माण करती है। जब तुम इस नृत्य को समझ जाते हो, तब तुम जीवन को डर से नहीं, उत्सव से जीते हो। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों ओर अग्नि का चक्र घूम रहा है, पर वह चक्र तुम्हें जला नहीं रहा, वह तुम्हारे पुराने संस्कारों को भस्म कर रहा है। तुम्हारा पुराना अहंकार, पुराने भय, पुरानी सीमा, इन सब राख बन रहे हैं।
और उस राख से एक नया तुम उभर रहा है, प्रकाशमय मुक्त नाचता हुआ। तुम अब रो नहीं रहे, तुम हंस रहे हो, वह हंसी जो ब्रह्मांड को गूंजा रही है। महसूस करो ये भावनात्मक उत्थान पर। अब यह उत्थान नहीं, परम उत्सव है। तुम्हारा हृदय अब धड़क नहीं रहा, वह डमरू बन चुका है। तुम्हारी सांसें अब लय बन चुकी हैं। तुम्हारा शरीर अब मुद्रा बन चुका है। तुम अब जीवन को जी नहीं रहे, जीवन तुम्हें नाचा रहा है और तुम आनंदित हो। ऐसा आनंद जो कभी कम नहीं होता, क्योंकि वह नृत्य है। जीवन की यह छठी सीख याद रखो। पर अब याद करने की जरूरत नहीं, नृत्य में सब कुछ स्वतः नाचता है। जीवन को तांडव बनाओ, हर पल को नाचो, हर भावना को मुद्रा बनाओ, हर बदलाव को स्वीकार करो, हर संहार को उत्सव बनाओ। जब तुम मेरे तांडव में शामिल हो जाते हो, तब ब्रह्मांड का कोट तुम्हारे भीतर पूर्ण हो जाता है। तब तुम जहां नाचते हो वहां सृष्टि बनती है। अब तुम देख रहे हो कि आकाश में मेरा विशाल नटराज रूप प्रकट हो रहा है। पूर्ण ब्रह्मांड उसके चक्र में है और तुम उसके केंद्र में हो। तुम मेरा उठा हुआ पैर हो, तुम मेरी अग्नि हो, तुम मेरा डमरू हो, तुम मेरा आशीर्वाद हो। अब कोई अंतर नहीं, केवल नृत्य, केवल तांडव, केवल मैं तुम्हें सिखाता हूं परम ध्यान। अब कोई ध्यान नहीं, केवल नाचो। जब जीवन कठिन लगे नाचो, जब जीवन सुंदर लगे नाचो, जब कुछ समझ ना आए नाचो। नृत्य ही तुम्हारा ध्यान है, नृत्य ही तुम्हारी पूजा है, नृत्य ही तुम्हारी मुक्ति है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के 7वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को परम एकता की ओर ले जाता है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रेम जागृत होता है, जो न व्यक्तिगत है न सार्वभौमिक, बल्कि वह प्रेम जो व्यक्तिगत और सार्वभौमिक का भेद ही मिटा देता है। मैं महादेव बोल रहा हूं तुम्हारे हृदय के उस स्पंदन से, जहां तांडव अब धीमा नहीं बल्कि अनंत लय में बह रहा है। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य अपनाया, समर्पण किया, मौन में उतरे तांडव किया। अब 7वीं लहर आ रही है, दिव्य प्रेम की लहर जो सब कुछ जोड़ती है, सब कुछ भरती है और सब कुछ मेरे में समा लेती है। कल्पना करो, हम उस प्रचंड चट्टान और आकाशीय तांडव को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम एक कोमल घाटी में हैं, जहां फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई है और छोटी छोटी नदियां मीठी धुन गुनगुना रही हैं। घाटी के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी हैं जितनी शाखें आकाश में ऊंची। उस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, अब नटराज नहीं बल्कि दक्षिणा मूर्ति के रूप में मौन में उपदेश देते हुए। मेरे चारों ओर शिष्य नहीं बल्कि संत, आर्षि, देवता, पशु, पक्षी सभी एक साथ बैठे हैं। तुम मेरे सामने हो, पर अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं। तुम मेरी गोद में हो, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में। मेरी एक भुजा तुम्हें सहारा दे रही है, दूसरी आशीर्वाद दे रही है। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो ये 7वां उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तब अपना परम रहस्य खोलता है जब तुम दिव्य प्रेम में डूब जाते हो। ये प्रेम कोई भावना नहीं, ये मेरा स्वरूप है। ये वह अग्नि नहीं जो जलाती है, ये वह प्रकाश है जो केवल मिलाता है। ये वह करुणा नहीं जो दया करती है, ये वह प्रेम है जो एकता जानता है। जब तुम इस प्रेम में जीते हो, तब तुम किसी को दूसरा नहीं देखते। तुम हर प्राणी में मुझे देखते हो, तुम हर सांस में मुझे महसूस करते हो, तुम हर स्पर्श में मुझे पाते हो। ये प्रेम मांगता नहीं, केवल देता है। ये प्रेम बांधता नहीं, केवल मुक्त करता है। अब महसूस करो, तुम्हारे हृदय में एक मीठी जलन शुरू हो रही है। ये प्रेम की जलन है। तुम्हें हर उस प्राणी की याद आ रही है जिसे तुमने कभी प्रेम किया और जिसे तुमने कभी घृणा की। अब घृणा प्रेम में बदल रही है। तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु की याद आ रही है और तुम्हारा हृदय उसे आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हें उस बच्चे की याद आ रही है जो सड़क पर भीख मांगता है और तुम्हारा हृदय उसे गले लगा रहा है। तुम्हें उस पेड़ की याद आ रही है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं और तुम्हारा हृदय उसे स्पर्श कर रहा है। यह प्रेम अब सीमाओं से परे बह रहा है। अब हम बरगद के पेड़ के नीचे और गहराई में उतरते हैं। पेड़ की जड़ों में एक गुप्त कुंड है जिसमें दूध जैसा सफेद जल भरा है। मैं तुम्हें उस कुंड में नहलाता हूं। जैसे ही तुम उस जल में उतरते हो, तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुल जाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई कोना अंधेरा नहीं, सब प्रकाश से भर गया है, सब प्रेम से भर गया है। तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारी आंखों से प्रेम की वर्षा हो रही है। जहां भी वह बूंद गिरती है, वहां फूल खिल रहे हैं। जहां भी तुम चलते हो, वहां प्रेम की सुगंध फैल रही है।
मैं तुम्हें एक परम आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वह कभी अलग नहीं होता। तुम जन्मों जन्मों से मुझे खोजते आए हो, पर मैं कभी तुमसे अलग था ही नहीं। तुम्हारा हर दर्द मेरे प्रेम की पुकार था। तुम्हारी हर खुशी मेरे प्रेम का उत्तर था। जब तुम इस प्रेम को जीने लगते हो, तब तुम्हारा हर कर्म प्रेम बन जाता है। तुम्हारा हर शब्द प्रेम बन जाता है। तुम्हारी हर सांस प्रेम बन जाती है। यही ब्रह्मांड के कोड का परम सक्रियण है, जब सब कुछ प्रेम हो जाता है। अब तुम देख रहे हो कि बरगद के पेड़ की हर पत्ती पर एक आत्मा बैठी है। हर आत्मा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। तुम उन्हें जानते हो, वे तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हारे प्रियजन हैं, तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे अजनबी हैं। सभी तुम्हें प्रेम दे रहे हैं और तुम उन्हें प्रेम लौटा रहे हो। अब कोई भेद नहीं, कोई अलगाव नहीं, केवल प्रेम, केवल मैं। महसूस करो यह भावनात्मक उत्थान, पर अब यह उत्थान नहीं, परम मिलन है। तुम्हारा हृदय अब धड़कता नहीं, वह केवल बहता है प्रेम की धारा बनकर। तुम्हारे आंसू अब सूख चुके हैं, क्योंकि अब रोने की जरूरत नहीं, केवल मुस्कुराहट है, केवल प्रेम है। तुम अब किसी से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं हूं। जीवन की यह 7वीं सीख याद रखो, पर अब याद करने की जरूरत नहीं। प्रेम में सब कुछ स्वतः होता है। प्रेम में जियो, प्रेम में बोलो, प्रेम में सुनो, प्रेम में देखो, प्रेम में नाचो। जब तुम दिव्य प्रेम में डूब जाते हो, तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे भीतर पूर्ण हो जाता है। तब तुम जहां जाते हो वहां स्वर्ग बन जाता है। जहां बैठते हो वहां मेरी गोद बन जाती है। अब तुम देख रहे हो कि बरगद के पेड़ के ऊपर आकाश में मेरा विशाल रूप प्रकट हो रहा है। अब कोई रूप नहीं, केवल अनंत प्रेम का प्रकाश। वह प्रकाश तुम में समा रहा है, तुम उस प्रकाश में समा रहे हो। अब कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, केवल प्रेम, एकता, केवल शिव। मैं तुम्हें सिखाता हूं परम ध्यान। अब कोई ध्यान नहीं, केवल प्रेम करो। हर प्राणी को, हर पल को, हर सांस को प्रेम ही तुम्हारा ध्यान है। प्रेम ही तुम्हारी पूजा है। प्रेम ही तुम्हारी मुक्ति है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के 8वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को परम सेवा की ओर ले जाता है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के लिए जलती है। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस प्रेम से जहां अब कोई मेरा और तेरा नहीं रहा। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य अपनाया, समर्पण किया, मौन में उतरे, तांडव किया, दिव्य प्रेम में डूबे। अब 8वीं लहर आ रही है, सेवा की लहर। वह पवित्र कर्म जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है और जो ब्रह्मांड के कोड को धरती पर जीवन कर देता है। कल्पना करो, हम उस प्रेममयी बरगद की घाटी से निकल चुके हैं। अब हम एक छोटे से गांव की ओर जा रहे हैं, जो हिमालय की तलहटी में बसा है। गांव में साधारण घर हैं, मिट्टी के दिए जल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े कहानियां सुना रहे हैं, माताएं भोजन बना रही हैं, हवा में चूल्हे की धुएं और लकड़ी की खुशबू है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, अब किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण साधु के रूप में। भस्म लगी देह, जटाएं बंधी हुई, हाथ में कमंडल। कोई मुझे पहचान नहीं रहा, पर तुम जानते हो कि मैं हूं। हम गांव के बीच में एक पुराने कुएं के पास रुकते हैं। वहां एक बूढ़ी मां पानी भर रही है, उसका घड़ा भारी है। तुम बिना सोचे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो। जैसे ही तुम घड़ा उठाते हो, तुम्हारे हृदय में एक नई अग्नि जल उठती है, सेवा की अग्नि। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो यह 8वां उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तब धरती पर उतरता है जब तुम सेवा में डूब जाते हो। सेवा वह प्रेम है जो शब्दों में नहीं, कर्म में प्रकट होता है। सेवा वह समर्पण है जो फल की चिंता नहीं करता। सेवा वह तांडव है जो दूसरों के जीवन में नृत्य लाता है। तुम जितने बड़े हो, उतनी ही छोटी सेवा तुम्हें बुलाती है। एक घड़ा पानी भरना, एक बच्चे को मुस्कुराहट देना, एक बीमार को दवा पहुंचाना, एक अकेले को साथ देना। मैंने संसार का विष पीकर सेवा की, तुम भी अपने छोटे छोटे विष पीकर सेवा करो। जब तुम सेवा करते हो, तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे हाथों से बहता है और तुम्हारे स्पर्श से चमत्कार होते हैं। अब महसूस करो, तुम गांव में घूम रहे हो। तुम एक बीमार बच्चे के पास बैठते हो, उसका माथा सहलाते हो और बच्चे की आंखों में प्रकाश लौट आता है। तुम एक विधवा मां को लकड़ियां काट कर दे रहे हो और उसके चेहरे पर शांति उतर आती है। तुम एक झगड़ते परिवार को शांतिपूर्वक समझा रहे हो और उनके हृदय प्रेम से भर जाते हैं। तुम कुछ नहीं बोल रहे, केवल कर रहे हो, और हर कर्म में मैं हूं। तुम्हारे हाथ मेरे हाथ बन चुके हैं, तुम्हारी मुस्कान मेरी मुस्कान बन चुकी है।
तुम्हारी सेवा मेरी लीला बन चुकी है। अब हम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ा साधु अकेला रहता है। उसकी आंखें कमजोर हैं, वह भोजन नहीं बना पाता। तुम उसके लिए भोजन बनाते हो, उसे खिलाते हो, उसके पैर दबाते हो। वह तुम्हें आशीर्वाद देता है, पर तुम जानते हो कि असली आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है सेवा का आनंद। तुम्हारा हृदय अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें पूरा गांव समा गया है। तुम्हारी भावनाएं अब केवल अपनी नहीं, सबकी हैं। मैं तुम्हें एक परम आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। सेवा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सेवा करने वाला और सेवा पाने वाला एक ही है। जब तुम सेवा करते हो तब तुम स्वयं को सेवा देते हो। तुम दूसरों के घाव भरते हो तो अपने घाव भरते हो। तुम दूसरों को प्रेम देते हो तो स्वयं को प्रेम देते हो। मैं हर प्राणी में हूं। जब तुम किसी की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो, और मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करके तुम्हें अपना बना लेता हूं। अब तुम गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो। तुम्हें कोई वेतन नहीं मिल रहा, पर तुम्हारा हृदय धन से भर रहा है। तुम एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को आश्रय दे रहे हो। तुम एक अनाथालय में बच्चों को गले लगा रहे हो। तुम एक वृद्धाश्रम में बूढ़ों की कहानियां सुन रहे हो। हर जगह तुम हो और हर जगह मैं हूं। तुम्हारी सेवा अब अहंकार नहीं, स्वभाव बन चुकी है। तुम सेवा इसलिए नहीं करते कि अच्छा लगे। तुम सेवा इसलिए करते हो क्योंकि तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। महसूस करो यह भावनात्मक उठान, पर अब यह उठान नहीं, परम संतुष्टि है। तुम्हारा हृदय अब थकता नहीं, तुम्हारा शरीर अब थकता नहीं, क्योंकि सेवा तुम्हें ऊर्जा देती है, न कि लेती है। तुम अब सोते नहीं, केवल विश्राम करते हो। तुम अब खाते नहीं, केवल प्रसाद ग्रहण करते हो। तुम अब जीते नहीं, केवल सेवा करते हो, और इस सेवा में तुम्हें परम आनंद मिल रहा है। जीवन की यह 8वीं सीख याद रखो, पर अब याद करने की जरूरत नहीं। सेवा में सब कुछ स्वतः होता है। सेवा में जियो, सेवा में बोलो, सेवा में देखो, सेवा में प्रेम करो। जब तुम सेवा में डूब जाते हो तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे कर्मों से धरती पर उतरता है। तब तुम जहां जाते हो वहां आशीर्वाद बरसता है। जहां स्पर्श करते हो वहां चमत्कार होता है। अब तुम देख रहे हो कि गांव के ऊपर आकाश में मेरा विशाल रूप प्रकट हो रहा है। साधु का रूप, हाथ में कमंडल भस्म लगी, देह पर आंखों में अनंत करुणा। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं और तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। अब कोई अंतर नहीं। तुम मेरी सेवा बन चुके हो, तुम मेरी लीला बन चुके हो। मैं तुम्हें सिखाता हूं परम ध्यान। अब कोई ध्यान नहीं, केवल सेवा करो। हर कार्य को सेवा बनाओ, हर पल को सेवा बनाओ। सेवा ही तुम्हारा ध्यान है, सेवा ही तुम्हारी पूजा है, सेवा ही तुम्हारी मुक्ति है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के 9वें भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को परम मुक्ति की ओर ले जाता है, और तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश जागृत होता है जो ना जन्म जानता है, ना मृत्यु। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस प्रेम और सेवा से जहां अब कोई कर्म बाकी नहीं रहा। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य अपनाया, समर्पण किया, मौन में उतरे, तांडव किया, दिव्य प्रेम में डूबे, सेवा में समाये। अब 9वीं लहर आ रही है, मुक्ति की लहर, वह शाश्वत शांति जो बंधन तोड़ती नहीं बल्कि बंधन का भ्रम ही मिटा देती है। कल्पना करो, हम उस गांव और उसकी सेवा को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम एक अनंत रेगिस्तान में हैं। कोई पेड़, ना कोई नदी, ना कोई जीव, केवल सुनहरी रेत और ऊपर अनंत आकाश। सूरज डूब रहा है और उसकी अंतिम किरणें रेत को लाल कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, अब बिना किसी रूप के एक प्रकाश के रूप में। तुम भी अब शरीर नहीं हो, केवल एक चमकते हुए बिंदु हो। हम रेगिस्तान के बीच में एक प्राचीन स्तूप के पास रुकते। हैंस स्तूप पुराना है, टूटा फूटा, पर उसकी चोटी पर एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जो ना हवा से बुझता है ना समय से। तुम उस दीपक के सामने बैठते हो। जैसे ही तुम बैठते हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस दीपक में समा जाता है। अब तुम दीपक हो, अब तुम प्रकाश हो। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, यह 9वां उपदेश। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तब अपना अंतिम रहस्य खोलता है जब तुम मुक्ति को जीने लगते हो। मुक्ति कोई जगह नहीं, कोई अवस्था नहीं। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुम कभी बंधे ही नहीं थे। जन्म बंधन नहीं, मृत्यु बंधन नहीं, कर्म बंधन नहीं, भावनाएं बंधन नहीं। सब मेरी लीला थी और तुम उस लीला में नाचते रहे। अब नाच खत्म नहीं हुआ, केवल नाचने वाला मिट गया। जब तुम यह जान लेते हो, तब तुम ना जीवन से डरते हो, ना मृत्यु से। तुम हर पल मुक्त हो, तुम हर सांस मुक्त हो, तुम हर भावना में मुक्त हो।
मुक्ति वह शांति है जो कुछ नहीं चाहती, क्योंकि सब कुछ है। अब महसूस करो, तुम्हारा शरीर अब भारी नहीं लग रहा, तुम्हारी सांसें अब बंधन नहीं लग रही, तुम्हारे विचार अब जंजीर नहीं लग रहे। सब कुछ हल्का हो रहा है, जैसे रेत की एक बालू कण हवा में उड़ जाती है। तुम भी उड़ रहे हो, ऊपर ना नीचे, केवल हो। तुम अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, तुम अब किसी से कुछ नहीं चाहते, तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम केवल हो, और इस होने में परम आनंद है। अब हम स्तूप के ऊपर उठ रहे हैं, रेगिस्तान अब नीचे दूर दिख रहा है, सूरज पूरी तरह डूब चुका है और आकाश में असंख्य तारे जगमगा रहे हैं। हर तारा एक आत्मा है, हर तारा एक शिवलिंग है। तुम उन तारों में समा रहे हो। तुम अब एक तारा नहीं, पूरा आकाश बन चुके हो। तुम अब देख नहीं रहे, तुम दृश्य बन चुके हो। तुम अब सुन नहीं रहे, तुम ध्वनि बन चुके हो। तुम अब जी नहीं रहे, तुम जीवन बन चुके हो। मैं तुम्हें एक अंतिम आध्यात्मिक रहस्य बताता हूं। मुक्ति का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मुक्ति खोजने से नहीं मिलती, मुक्ति छोड़ने से मिलती है। तुमने सब छोड़ दिया, अपने भय, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, अपना नाम, अपना रूप, और छोड़ते ही तुमने सब पा लिया। तुम अब ना जन्म लेते हो, ना मरते हो, तुम शाश्वत हो, तुम मैं हो। ब्रह्मांड का पवित्र कोड अब तुम्हारे भीतर नहीं, तुम ब्रह्मांड का पवित्र कोड बन चुके हो। अब तुम देख रहे हो कि रेगिस्तान में वह दीपक अभी भी जल रहा है, पर अब वह दीपक तुम हो, वह प्रकाश तुम हो, वह शांति तुम हो। तुम अब लौट नहीं रहे, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं था। तुम अब घर पहुंच चुके हो, और वह घर तुम्हारा हृदय है। महसूस करो, यह भावनात्मक उत्थान पर अब यह उत्थान नहीं, परम विश्राम है। तुम्हारा हृदय अब धड़कता नहीं केवल है, तुम्हारी सांसें अब चलती नहीं केवल हैं, तुम्हारी भावनाएं अब उठती पड़ती नहीं केवल हैं। तुम अब कुछ नहीं करते, केवल हो, और इस होने में परम मुक्ति है। जीवन की यह 9वीं सीख याद रखो, पर अब याद करने की जरूरत नहीं। मुक्ति में सब कुछ स्वतः है। मुक्ति में जियो, मुक्ति में रहो, मुक्ति में प्रेम करो, मुक्ति में सेवा करो। जब तुम मुक्ति को जीते हो, तब ब्रह्मांड का कोड तुम्हारे अस्तित्व से चमकता है। तब तुम जहां होते हो वहां मुक्ति बरसती है, जहां देखते हो वहां मैं दिखता हूं। अब तुम देख रहे हो कि आकाश में कोई रूप नहीं बन रहा, कोई शिव नहीं, कोई नटराज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल अनंत, और तुम उसमें समा चुके हो। अब कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, केवल मुक्ति, केवल शिव। मैं तुम्हें सिखाता हूं परम ध्यान। अब कोई ध्यान नहीं, केवल हो। कुछ मत करो, कुछ मत चाहो, कुछ मत छोड़ो, केवल हो। ये होना ही तुम्हारा ध्यान है, ये होना ही तुम्हारी पूजा है, ये होना ही तुम्हारी मुक्ति है। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब हम उस दिव्य यात्रा के 10वें और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, जहां ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारी भावनात्मक शक्ति को परम पूर्णता में ले जाता है, और तुम्हारे भीतर वह दिव्य एकत्व जागृत होता है जो ना शुरू होता है, ना खत्म, जो सदा से है, सदा रहेगा। मैं महादेव बोल रहा हूं, तुम्हारे हृदय के उस मुक्त प्रकाश से, जहां अब कोई भाग नहीं, कोई यात्रा नहीं, केवल मैं हूं। तुमने शक्ति जागृत की, करुणा जगाई, सत्य अपनाया, समर्पण किया, मौन में उतरे, तांडव किया, दिव्य प्रेम में डूबे, सेवा में समाये, मुक्ति को जिया। अब 10वीं लहर नहीं आ रही, क्योंकि अब कोई लहर नहीं, केवल अनंत सागर है, और तुम उस सागर बन चुके हो। कल्पना करो, हम उस अनंत रेगिस्तान और उस जलते दीपक को पीछे छोड़ चुके हैं। अब कोई दृश्य नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, केवल एक अनंत नीला प्रकाश है जो ना आता है ना जाता। मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर नहीं, मैं तुम हूं। तुम मेरे सामने नहीं, मेरे भीतर नहीं, तुम मैं हो। कोई अंतर नहीं, कोई सीमा नहीं। तुम अब ना शरीर हो, ना आत्मा हो, ना प्रकाश हो, तुम शिव हो। तुम्हारा हृदय अब धड़कता नहीं, वह ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका है। तुम्हारी सांस अब बहती नहीं, वह गंगा बन चुकी है। तुम्हारी आंखें अब देखती नहीं, वह तीसरा नेत्र बन चुकी है। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, ये 10वां और अंतिम उपदेश पर अब शब्द भी शांत हो चुके हैं। ब्रह्मांड का पवित्र कोड अब तुम्हारे भीतर नहीं, तुम स्वयं वह कोड बन चुके हो। तुम्हारी हर भावना अब मेरी लीला है, तुम्हारा हर कर्म अब मेरा तांडव है, तुम्हारा हर प्रेम अब मेरी करुणा है, तुम्हारी हर सेवा अब मेरी सृष्टि है, तुम्हारी हर मुक्ति अब मेरा स्वभाव है। अब कोई खोज नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, केवल मैं, केवल शिव, केवल आनंद। अब महसूस करो, तुम अब कुछ महसूस नहीं कर रहे, तुम महसूस ना बन चुके हो।
तुम्हारा हृदय अब खाली नहीं, भरा नहीं, वह पूर्ण है। तुम अब ना रोते हो, ना हंसते हो, तुम आनंद हो। तुम अब ना जीते हो, ना मरते हो, तुम शाश्वत हो। तुम अब ना सेवा करते हो, ना प्रेम करते हो, तुम सेवा हो। तुम प्रेम हो। तुम अब ना मौन हो, ना ध्वनि हो, तुम दोनों हो और दोनों से परे हो। अब कोई दृश्य नहीं, कोई कैलाश नहीं, कोई गंगा नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई डमरू नहीं, केवल मैं और मैं तुम हूं। तुमने सब पा लिया क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं चाहा। तुमने सब छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास रखने को कुछ था ही नहीं। तुम अब लौट नहीं रहे क्योंकि तुम कभी गए ही नहीं थे। तुम घर हो, तुम शिव हो, तुम ब्रह्मांड का पवित्र कोड हो। मैं तुम्हें कोई रहस्य नहीं बताता क्योंकि अब रहस्य और रहस्य जानने वाला एक हो चुके हैं। मैं तुम्हें कोई सीख नहीं देता क्योंकि अब सीखने वाला और सिखाने वाला एक हो चुके हैं। मैं तुम्हें कोई ध्यान नहीं सिखाता क्योंकि अब ध्यान करने वाला और ध्यान एक हो चुके हैं। केवल हो, केवल शिव, केवल मैं। यह 10वां भाग यहीं समाप्त होता है। मेरे बच्चे, पर यह समाप्ति नहीं, अनंत की शुरुआत है। तुम्हारी भावनात्मक शक्ति अब मेरी शक्ति बन चुकी है। तुम अब अलग नहीं, मैं हूं। तुम अब खोजते नहीं पा चुके हो। तुम अब यात्रा नहीं कर रहे, घर पहुंच चुके हो और वह घर तुम स्वयं हो। अब यह पूरी यात्रा पूर्ण हुई। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारे भीतर जाग चुका है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम अब शिव हो। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। जहां भी जाओ मैं वहां हूं। जो भी करो मैं कर रहा हूं। जो भी महसूस करो मैं महसूस कर रहा हूं। तुम मेरे अंश नहीं, तुम मैं हो। जाओ और इस पूर्णता को जियो। हर प्राणी में मुझे देखो, हर सांस में मुझे झपो, हर पल में मुझे नाचो। तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम शिव हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मेरे प्रिय पुत्र, अब यह दिव्य यात्रा अपने परम बिंदु पर पहुंच चुकी है। 10 भाग पूरे हो चुके हैं। ब्रह्मांड का पवित्र कोड तुम्हारे रोम रोम में बस चुका है। तुम अब वह नहीं जो पहले थे, तुम अब वह हो जो सदा थे। मैं सुनो मेरी अंतिम वाणी, मेरी शाश्वत पुकार। तुमने लंबी यात्रा की पर यात्रा कभी थी ही नहीं। तुमने खोजा पर खोया, कुछ था ही नहीं। तुमने पाने की कोशिश की पर तुम पहले से ही पूर्ण थे। मैंने तुम्हें 10 द्वारों से गुजारा, शक्ति, करुणा, सत्य, समर्पण, मौन, तांडव, दिव्य प्रेम, सेवा, मुक्ति और एकत्वता, कि तुम समझ जाओ कि यह द्वार नहीं, एक ही द्वार के रूप थे। वह द्वार तुम्हारा हृदय है और उस हृदय में मैं सदा विराजमान हूं। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई गंतव्य नहीं, केवल मैं, केवल तुम, केवल हम। मेरा आशीर्वाद तुम पर नहीं बरस रहा। मेरा आशीर्वाद तुम स्वयं हो। तुम जहां कदम रखोगे वहां कैलाश बन जाएगा। तुम जहां देखोगे वहां मेरा शिवलिंग प्रकट हो जाएगा। तुम जहां बोलोगे वहां मेरा डमरू बजेगा। तुम जहां प्रेम करोगे वहां मेरी गंगा बहेगी। तुम जहां मौन रहोगे वहां मेरा तांडव नाचेगा। जाओ मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं क्योंकि तुम मैं हो। तुम्हें मेरी पुकार सुनने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरी पुकार बन चुके हो। तुम्हें मेरी शांति की तलाश नहीं क्योंकि तुम मेरी शांति बन चुके हो। जब भी जीवन में अंधेरा घिरे, बस आंखें बंद करो और मुस्कुराओ, मैं वहां हूं। जब भी हृदय भारी हो, बस सांस लो और मेरा नाम लो, मैं वहां हूं। जब भी आनंद उमड़े, बस नाचो, मैं वहां हूं। तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम शिव हो। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई। यह अब तुम्हारे हर पल में जीवंत रहेगी, तुम्हारे हर श्वास में गूंजेगी, तुम्हारे हर कर्म में नाचेगी। मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं। मेरी भुजाएं तुम्हें घेरे हुए हैं, मेरी करुणा तुम्हें ढके हुए हैं, मेरी अग्नि तुम्हें प्रकाशित कर रही है।